तो फिर से एक नए ट्रिप की शुरुआत हो गई है। अब जा रहा हूँ मैं यहाँ पे विक्टोरिया फॉल देखने। विक्टोरिया फॉल बेसिकली जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे पड़ता है। बहुत बड़ा झरना है, दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक है वो। तो 1855 के करीब एक कोई अंग्रेज़ था जिसका नाम लिविंगस्टन था, उसने खोजा था उसे। हालांकि वो झरना बहुत पहले से था वहाँ पे। सो फाइनली ट्रिप स्टार्ट हो गई है। पीछे जितेंद्र भाई और ये दोस्त हैं और ये रघु सर भी। जर्नी है यहाँ से लगभग 6 से 7 घंटे की, तो रुक रुक के जाएंगे। और ये भाई है, यहाँ से हमें पहुँचाएंगे लिविंगस्टन, तो साथ में इन्हीं के आएंगे हम। तो 3 से 4 दिन का ये ट्रिप है। अब हम पहुँच गए, ये कफुआ है यहाँ पे। कैफुए भी लोग आते हैं घूमने, बट अभी हम इसे क्रॉस करके जा रहे हैं। यहाँ पे इंडियन हिंदू टेम्पल भी है, मस्जिद भी है, तो लोग आते हैं यहाँ पे। कफुए रिवर। कफुए रिवर है उधर, और ये माउंटेन्स। सो ऑलमोस्ट हम लोग 200 किलोमीटर तक आगे आ गए हैं। अब ये पूरा इलाका एकदम ऐसा है कि पहाड़ है साइड साइड से। अगर इधर भी देखोगे तो पहाड़ है, वो इधर भी बैक साइड भी पहाड़ है। अब हम लिविंगस्टन पहुंच जाएंगे, लगभग रह गया 200 किलोमीटर और। तो लगा तो सबको सूसू वो करने उतरे। ये पहाड़ इधर है, अब ये और इधर। ये पहुंच गए हम छोटे से शहर में। यहाँ पे शॉप राइट है। अब थोड़ी देर यहाँ पे हम वेट करेंगे। तो ऑलमोस्ट हम पहुँचने ही वाले हैं, बट बीच में एक छोटा सा शहर पड़ा था। अब इसका नाम अजीब सा है। ये भी लुसाका से आगे, मतलब दूर है यहाँ से 300 किलोमीटर हम लुसाका से आगे आ गए हैं। तो अगर मैं दिखाऊँ, ये छोटा सा शहर है। यहाँ पे ये शॉप राइट था, तो यहाँ पे हम गए थे, कुछ हमने सामान लिया, बियर की बोतल ली है, चिप्स लिए कुछ। और यहाँ के लोग हैं। ये ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, हम घुसे थे बस, अब निकलने ही वाले हैं बाहर से इधर। पर मौसम मैं बताऊँ बहुत ठंडा है, एकदम शिमला जैसा मौसम हो रहा है यहाँ पे। और वैसे ही जाम्बिया का मौसम एकदम ठंडा रहता है। अब फिर से लगभग 2-2.5 घंटे बाद हम कहीं और रुके। अभी पूरा सफ़र हमने तय किया है, तो पूरे रास्ते में देखते आया हूँ। तो मुझे 2 चीज़ें यहाँ पे दिखी। जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, 2 ही चीज़ की फार्मिंग करते हैं। एक तो यहाँ पे फार्मिंग होती है भुट्टे की, और जिसे मेज बोलते हैं, और दूसरा सनफ्लावर। हल्की हल्की बारिश हो रही है और गाड़ियाँ बड़ी तेज़ जा रही है सड़क पे। तो अगर देखोगे इधर भी सनफ्लावर की खेती है यहाँ पे भी। ज़्यादातर हमने पूरे रास्ते में यही देखा, या तो भुट्टा या सनफ्लावर। बाकी इसके सिवा कोई दूसरी फसल यहाँ पे दिखाई नहीं थी। इधर ये रेल की पटरी जा रही है। तो जाम्बिया में भी रेल है, बट इतनी डेवलप नहीं है जितनी बाकी कंट्री में। खाने के लिए हम एक फ्यूल स्टेशन पे रुके हैं। तो ये है हंगरी लोएम। तो यहाँ पे वो भाई लाइन में लगा हुआ है। ये भीड़ बहुत है यहाँ पे, क्योंकि ये जो पूरे रास्ते में एक यही एक रेस्टोरेंट है, जैसे इंडिया में KFC तो यहाँ पे भी है, बस सेम उसी की तरह है ये हंगरी लोएम। तो हमने जंबो मील लिया जो कि 310 क्वाचा का पड़ा है। तो ऑलमोस्ट 4 लोगों के लिए इनफ है। ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर का और अभी सफ़र रह गया है। तो पहुँच जाएंगे, लगभग 3 घंटे लगेंगे। तो लगभग 3 घंटे में पहुँचेंगे। मौसम ठीक है यहाँ का। थोड़ी देर के लिए और रुके हैं हम यहाँ पे। एक ये बिल बोर्ड है जो कि लिविंगस्टन के लिए है, तो वहीं पे सब फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। अब आगे का एक किस्सा बताता हूँ। सामने टोल टैक्स था, टोल टैक्स के बाद एक पुलिस चौकी थी, तो सबकी चेकिंग हो रही थी और डिटेल में चेकिंग हो रही थी। इवन चाइनीज़ लोगों को उतार उतार के चेक कर रहे थे। इंडियन थे सब लोकल। अब फ्रंट पे मैं बैठा था, जैसे ही शीशा खोला सिंपली मैंने कहा कि गुड मॉर्निंग। बस बंदे ने मुझे देखा, मैंने उसे और सिंपल कहा ओके लेट्स गो। इतने सारे व्हीकल में सिर्फ हमारी गाड़ी को सिंपली कहा कि जाओ निकलो, और पीछे जो बैठे हुए सब हैरान। सहारा कॉम्प्लेक्स लिविंग
लिविंगस्टन पहुंच चुके हैं। लिविंगस्टन ये है पहला व्यू यहाँ का, एकदम साफ सुथरा। वीकेंड चल रहा है, उसके बावजूद भी ज्यादा भीड़ लग नहीं रही है सर। तिरुपति केरला सर, आंध्रा। ये है लॉज का रास्ता। सर यहाँ से हाथी देखने को मिलेंगे आपको लॉज से ही। सर हाथी का सूंड से पानी निकल रहा है, देख रहे हो। तो पहुंच गए हम लोग लॉज पे। अब यहाँ पे जाके रूम का पता करते हैं एक बार। वेरी गुड, रीच सेफली। तो ये लॉज है, उसके रिसेप्शन पे हम। सर यू हैव एनी अनदर रूम? एक्चुअली देयर आर सम 2 person. सीनरी बहुत अच्छी है देखने लायक। अभी इनके पास है नहीं कोई 2 रूम खाली नहीं है कोई। एक बार किससे क्या है? तो पहले तो ये पीछे जो रूम है, ये वाला रूम मिला है। अब मैं यहाँ का दिखाता हूँ कि कितना बढ़िया है ये। ये यहाँ का रिसेप्शनिस्ट है। इधर एक फैमिली आई है रहने। ये बाहर रात को यहाँ घूमने लायक है, वो रहा स्विमिंग पूल। यहाँ पे रात में नहाने में मजा आएगा। अभी खा के आराम से रात को आता हूँ मैं। ये रहा स्विमिंग पूल, बहुत बढ़िया। ये फैमिली इधर आई हुई है, इधर पहले से ही लोग हैं। विक्टोरिया फॉल यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। तो हम पहुँच गए रिसोर्ट पे और ये पीछे रघु सर है। रघु सर जंप, ये पूरा पार करके दिखाएंगे। विजय व्यास जी आप तो रह गए, रघु सर पूरा मजा ले रहे हैं। रघु सर वाटर इज कॉल्ड यस। मौसम एकदम ठंडा है यहाँ का, और पानी उतना ही ठंडा। बट कुछ भी कहो, ये अफ्रीका है बड़ा खूबसूरत। और रघु सर तो उधर पूरा तैर के पार कर दे रहे हैं। ये अभी सीखना पड़ेगा मुझे और तैरना, बट गुड। तो अब निकले हैं, स्विमिंग पूल में नहा लिया। वहाँ से नहाने के बाद अब हम निकले हैं खाना खाने के लिए। तो रात का टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 8। तो ये है पीछे मकाई, नाम होना चाहिए था मसाई, बट इसका नाम है मकाई। बार है बेसिकली ये, अभी खाली है क्योंकि बजे हैं 8। और यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है गोल्डन लीफ, वहाँ पे है खाना। ये सामने जो रेस्टोरेंट है ये है फ्लेवर ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे इस समय इतनी भीड़ चल रही है लिविंगस्टन में। जितने इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं आसपास के जाम्बिया में, वो सब आए हुए हैं। ये लिविंगस्टन फेमस है विक्टोरिया फॉल के चक्कर में। यहाँ पे रूम तक नहीं मिल रहा है। $100, $150, $200 तक पर नाइट। तो इतना महंगा, मतलब 16,000 कह सकते हो, 16,000 रुपये पर नाइट का रूम। सो रात के 9 बज रहे हैं लिविंगस्टन में। तो इंडिया में बज रहे होंगे रात के 1 या 2। तो यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पे इतना कि इंडियन रेस्टोरेंट सिर्फ 2 ही हैं पूरे लिविंगस्टन में। एक में गए थे, उनकी सर्विस एकदम घटिया, नाम बस इंडियन रेस्टोरेंट का, बिल्कुल बेकार है। दूसरा दिखाता हूँ मैं,
ये रेस्टोरेंट है, अंग्रेज बैठे हुए हैं, इधर इंडियन फैमिली बैठी हुई है, पूरा इधर बैठे हुए हैं, बहुत भीड़ है। मीडियम स्पाइसी। पूरा रास्ता सुनसान हुआ पड़ा है। सामने वो बादल अगर दिख रहे होंगे तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कैमरे में कैप्चर हो रहा होगा। हम जा रहे हैं रात को विक्टोरिया फॉल देखने। एक्चुअली मुझे देखना है कि रात को कैसा लगता है वो इतना बड़ा झरना। वैसे वहाँ तक जा नहीं पाएंगे, बट वो 5-6 किलोमीटर पहले से उसके पानी की जो बौछारें आने लगती हैं वो शुरू हो जाती है। वो अभी तक दिख नहीं रही है और रात का पूरा रास्ता सुनसान है। देखते हैं कुछ देखने को मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो वापस आ जाएंगे। तो आफ्टर दिस गेट इज जिम्बाब्वे। Yes. सो बेसिकली वी आर एट द जिम्बाब्वे बॉर्डर। Yes. वो जो गेट दिख रहा है उसके बाद जिम्बाब्वे बॉर्डर। The Victoria Falls is just somewhere there. जस्ट ओके फ्रेंड, दैट साइड। तो रात को आए थे विक्टोरिया फॉल देखने। Go inside. सो दे विल नॉट अलाउ इन दैट टाइम। I don't think so. Cause So no issue, I want to come just. Okay, we can go back. We will come tomorrow in day. तो वेलकम बैक। आज है दूसरा दिन लिविंगस्टन के अंदर। लिविंगस्टन पड़ता है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे। तो रात को हम रुके थे रूम में। तो 2 भाई लोग थे साथ में, उन लोगों को तो रूम मिला नहीं था, तो जुगाड़ करवाया कुछ। तो वही देखने जा रहा हूँ उन्हें कि ठीक से सोए थे कि नहीं। सुबह जाने का मन था, बट रात को 12 बजे के करीब, 10 या 11 बजे के करीब मैं गया था विक्टोरिया फॉल देखने। पूरा सुनसान, रास्ता खाली। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। ये जो धुआं उधर से वो उठता हुआ दिख रहा है आपको, एक अजीब सा जो धुआं दिख रहा होगा, वो विक्टोरिया फॉल से आ रहा है। अगर देखोगे वहाँ पे नीचे वहाँ से निकल रहा है ये, और ये जा रहा है। तो रात को हम गए थे, वो पानी का झरना जब गिरता है ना, तो वहाँ से बादल बन के निकल रहा है ये। और दूसरी चीज़ आपको दिखाऊँ, ये है रेल की पटरी। जाम्बिया के अंदर रेल भी चलती है, तो यह है रेल की पटरी। वो बंदा एक रेल की पटरी पे जा भी रहा है। तो और ये रहा हमारा लॉज। कुछ लोग खड़े हैं वहाँ पे। लॉज भी ठीक था, रात को नींद अच्छी आई है वहाँ पे। और स्विमिंग पूल था, पूरा एंजॉय किया था। शाम को अभी फिर से जाके नहाऊंगा। बट एक चीज़ देखने लायक है, ये वाला जो बादल, ये सीधा विक्टोरिया फॉल से निकल रहा है। ये जो रेल की पटरी पे दिख रहे हैं, अफ्रीकन लंगूर है यहाँ पे। ये बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी मूवी में किसी ने देखा होगा, जिम्बाजी में भी देखा होगा, या फिर कोई एक आध मूवी, उसमें ये बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं। हालांकि ये लंगूर है यहाँ पे। ये हमारा होटल है। इधर ये विक्टोरिया फॉल, जहाँ से वो धुआं उठता दिख रहा है, वो विक्टोरिया फॉल है। बेसिकली वो धुआं नहीं, वो बादल बन रहे हैं। और ये है लंगूर यहाँ के, अफ्रीकन। पूरी रेल की पटरी पे इनका कब्जा हो रखा है। ये इनमें एक मेल होगा जो अभी आगे गया है, अगर किसी ने देखा होगा, वो उधर बैठा है। ये मेल, ये इनका सरदार है। एक उधर आगे जा रहे हैं। मुझे लगता है मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। अफ्रीकन लंगूर। Even Ragusa phone is good. What is Chaksense Gunjan? Sorry, serious sir, good. Whatever. तो दूसरे दिन की जर्नी स्टार्ट हो गई है। भाई लोग सब रेडी हो गए हैं। रघु सर आप दिखते नहीं हो। रघु सर और वो भाई अब जा रहे हैं हम विक्टोरिया फॉल। तो रात को तो देखा था, तो इतना कुछ खास नहीं। तो इस समय जा रहे हैं, देखते हैं। वहाँ से बादल बन रहे हैं, तो बादल ही जहाँ बन रहे हैं वही है विक्टोरिया फॉल। अफ्रीका सफारी पे आया हुआ हूँ। यहाँ पे अफ्रीकन शेर घूम रहे हैं। हालांकि अच्छी बात है कि वो इलेक्ट्रिक फेंस के अंदर है। एक ये बड़ी देर से घोरे जा रहे हैं। उधर से कुछ लोग आ रहे हैं, और एक ये है। बट ये है, ये बिल्कुल वाइट है। अगर गौर से देखोगे तो वाइट है एकदम।
4 दिन का टूर था ये, कैसे गया पता नहीं चला, बट बहुत मज़ा आया, बहुत सारी एक्टिविटी करी है। ये होटल था, ये लॉज जो पीछे है ये भी बहुत बढ़िया था। सामने इसके हाथी आती है, ट्रेन देखी, अफ्रीकन ट्रेन थी। ये कंट्री जिम्बाब्वे और जाम्बिया का बॉर्डर बीच में। यहाँ पे मैक्रो लाइट का किया था मैंने, पूरा वीडियो है उसका भी। तो ठीक है, ये बहुत यादगार सफ़र था मेरे लिए। ये अफ्रीका का जंगल और ये रोड और ये गेराल्ड और ये पीछे पूरी टीम एंजॉय कर रही है, भोजपुरी गाने विद वीआर। कहाँ गए भाई? यस, रघु सर उधर। रघु सर लॉलीपॉप चूस रहे हैं। इन्हें अभी लॉलीपॉप वाला गाना सुनाते हैं। Gerald, do you like lollipop song? Yeah, do. Yeah. जितेंद्र भाई लॉलीपॉप सॉन्ग दोबारा लगाओ। On the demand of Gerald, we play Pawan Singh song, Lollipop Lagelu. बोतला Gerald, sing the song. This song, Lollipop Lagelu. Lollipop Laloo. Lollipop Lagelu. Oh, wow.